अपने ऊपर टॉर्च से लेकर घूमता हुआ डीप सी क्रिएचर्स अचानक समुद्र के सतह पर क्यों आ रहा है? इसके पीछे क्या रीजन है? जापान के लोग सदियों से मानता आ रहा है कि डीप सी क्रिएचर्स को पानी के ऊपर देखने से आपदा का संकेत हो सकता है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो अचानक से डीप सी क्रिएचर निकलकर ऊपर आ रही थी, जिसकी लंबाई लगभग 6 फुट तक थी, जिसका शरीर चिपचिपा और रबर जैसा सफेद, बिल्कुल जो समुद्र के सतह के ऊपर आ रहे थे। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब यह मछली को ऊपर समुद्र के सतह पर देखा जाता है तो जापान के लोग यह समझ जाते हैं कि कुछ आपदा आने वाली है। यह डीप सी क्रिएचर्स लगभग 1 किलोमीटर की गहराई तक रहता है। इसे पानी के ऊपर जब देखा जाता है तो डिजास्टर का संकेत होता है। 2011 में जापान में भयंकर भूकंप आया। जब ये डीप सी क्रिएचर्स देखा गया था तो उस समय 2011 में बहुत भयंकर भूकंप आया था, जिसके वजह से सब कुछ तबाह हो गया था। करीब वहां पे भूकंप आने से पहले उसके 20 डेड बॉडीज वहां पे देखा गया। इसके साथ साथ कैलिफोर्निया और मैक्सिको में भी इसकी डेड बॉडीज देखी गई है। बात यह है कि जो डीप सी क्रिएचर हजारों सालों से नहीं दिखते थे, वो अचानक से समुद्र के सतह पर क्यों आ रहे हैं? पहले यह समझना जरूरी है कि समुद्र के जो गहराई होती है, कितने मीटर तक हम देख पाते हैं, समुद्र की कितनी गहराई तक सूरज के प्रकाश जा पाती है। तो 10 मीटर की गहराई पर सूरज का प्रकाश केवल 16% ही रोशनी पहुंच पाती है और 100 मीटर तक सिर्फ 1% रोशनी रह जाती है। अगर थोड़ा और नीचे 1000 मीटर अगर नीचे चला जाता है तो वहां पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, वहां पे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है। और यह जो जलीय जीव होते हैं, इसी का फायदा उठाकर, ये जो अंधेरा होते हैं, इसी का फायदा उठाकर वह अपने शिकार बनाता है, शिकार बना करके अपना भोजन करता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जब कोई भी जीव जंतु को अगर डीप सी में अंधेरा होने पे अगर नहीं दिखता है तो ये डीप सी क्रिएचर्स को क्यों दिखता है? इतना समझने के बाद आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि समुद्र की गहराई में जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है तो डीप सी क्रिएचर्स कैसे अपना शिकार करते हैं? तो यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। बायोल्यूमिनेसेंस के जरिए खुद रोशनी बनाने लगता है। इसमें 2 खास केमिकल काम करता है। पहला ल्यूसीफेरिन और सेकेंड ल्यूसीफेरेंस। ये दोनों केमिकल के मिलने से रिएक्शन होता है। रिएक्शन के वजह से जो घर्षण होती है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी के रूप में न निकल करके लाइट के रूप में, यानी प्रकाश के रूप में निकलती है। वो हीट की बजाय लाइट के रूप में निकलती है, अगर एक शब्द में कहें तो। और ये डीप सी क्रिएचर्स रोशनी का उपयोग करके अपने को छिपाने या दूसरे जीव को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं ताकि वो उस शिकारी का शिकार कर पाए। और इस डीप सी क्रिएचर्स को ऊपर आने का मतलब यही है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के वजह से जो पानी की जो सतह है वो धरती धीरे धीरे गर्म होती जा रही है और वह अपना ठंडा जगह खोजने के लिए वह ऊपरी सतह पे आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ग्लेशियर का पिघलना, समुद्री पानी में अम्ल का बढ़ जाना, प्राकृतिक आवासों का विनाश हो जाना, भूकंप आना और ज्वालामुखी, जिसे वोल्केनो कहते हैं, ज्वालामुखी आदि आ सकता है। इतना ही। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।